साइमा अरेबियन विलास एक ऐसा प्रोजेक्ट जो कि बज़ाहिर तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत नज़र आता है, लेकिन इसमें भी वो मसले मसाइल मौजूद हैं जो कि दूसरे प्रोजेक्ट्स में मौजूद होते हैं, जिसकी वजह से साइमा अरेबियन विलास के रिहायशी बेइंतहा परेशान हैं। वो क्या मसले हैं, क्या परेशानियां हैं, और इसके अलावा साइमा अरेबियन विलास के अंदर प्रॉपर्टी के हालात क्या चल रहे हैं, साइमा रेंचेस और दीगर प्लॉट्स और मकानों की इस वक्त क्या सूरत हाल है, आज की इस वीडियो हम लोग डिस्कस करेंगे। वीडियो एंड तक देखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम हुसामुद्दीन है और आप लोग देख रहे हैं प्रॉप टेक पाकिस्तान। सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो व्यूअर्स, उम्मीद है कि आप लोगों ने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं साइमा अरेबियन विलास के हवाले से कि साइमा अरेबियन विलास के अंदर क्या मसले मसाइल चल रहे हैं जिसकी वजह से वहाँ के रिहायशी बेइंतहा परेशान हैं, और वो कोई ऐसे मसले नहीं हैं जो कि रिज़ॉल्व नहीं हो सकते या उनका कोई हल नहीं निकल सकता, और जो मसले हैं वो हैं भी बहुत बुनियादी किस्म के मसले। इसके अलावा साल का आखिर है, 2025 ख़त्म होने वाला है और 2026 में हम लोग जाने वाले हैं, तो एक क्विक रिव्यू भी करेंगे हम लोग साइमा अरेबियन विलास का, और यहाँ पे जो प्रोजेक्ट्स अभी चल रहे हैं और जो एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टीज़ हैं, जो मौजूदा प्रॉपर्टीज़ हैं, प्लॉट्स हैं और दीगर प्रोजेक्ट्स लॉन्च हुए थे यहाँ पे, उनकी क्या सूरत हाल है, उसके हवाले से भी हम लोग रिव्यू करेंगे। सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा यहाँ के जो इश्यूज़ हैं, जो मसले मसाइल हैं, उस पर डिस्कशन कर लेते हैं। सबसे बड़ा मसला साइमा अरेबियन विलास के अंदर रिसेंटली जो पिछले एक साल से नज़र आ रहा है, वहाँ के रिहायशी काफ़ी शिकायत कर रहे हैं, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा परेशान हैं, और वो है पानी का मसला। जी हाँ, वाटर क्राइसिस बिल्कुल इसी तरह जिस तरह शहर के मुख्तलिफ़ इलाकों के अंदर वाटर क्राइसिस है। आम इलाके की हम लोग बात करें, नॉर्थ कराची, फडलबी एरिया, नॉर्थ नाज़ाबाद, सरजानी या दीगर कोई भी आपके जहन में कोई आता हो इलाका, उसमें जिस तरीके से टैंकर परचेज़ करके डलवाया जाता है, उसी तरीके से साइमा अरेबियन विलास के अंदर भी यही सूरत हाल चल रही है, जिसकी वजह से शहरी ना सिर्फ पानी की किल्लत से दो चार हैं, बल्कि पानी का टैंकर ख़रीद कर इस्तेमाल करने पर भी बहुत ज़्यादा मजबूरी का शिकार हो चुके हैं। ये मसला आहिस्ता आहिस्ता बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। यहाँ पे मेरे रिहायशी से जब बात हुई तो उसने यही बताया कि वाटर क्राइसिस एक साल से है, और पहले तो मेंटेनेंस ऑफिस से जाके हम लिखवा देते थे, उसके बाद वो टैंकर हमारे घर पे आ जाता था। अब टैंकर इन लोगों ने भी देना बंद कर दिया और हमें मजबूरन परचेज़ करना पड़ता है। तो सबसे बड़ा मेरा सवाल एक ये है कि कोई इंसान अगर शहर से दूर आता है, वैसे तो ये शहर के अंदर ही है, अगर शहर से दूर से मुराद अगर हम लोग सेंटर की बात करें, नॉर्थ नाज़ाबाद, नाज़ाबाद, नॉर्थ कराची की बात करें, तो उससे भी ऑलमोस्ट जो 10-12 किलोमीटर दूर है। जब 10-12 किलोमीटर दूर आके भी इंसान इसी मसले मसाइल का शिकार रहेगा, तो इंसान फिर किसी हाउसिंग सोसाइटी का इंतखाब क्यों करेगा, कि जब उसको वही कीमत जो शहर में देकर सेंटर में ट्रैफिक के दरमियान, शोर शराबे के दरमियान रह सकता है, जब उसको यही सारे मसले मसाइल जब यहाँ पे भी फेस करने हैं, तो वो फिर सेंटर को में ही रहना जो है वो ज़्यादा उसके लिए सूटेबल रहेगा, क्योंकि बुनियादी सुकून से ज़्यादा ज़रूरी होता है वो होता है बेसिक नेसेसिटीज़, जिसमें यूटिलिटीज़ आती हैं, आपका पानी, बिजली, गैस, और इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर एक बहुत बुनियादी चीज़ होती है आपको आपके घर तक ले जाने में। जी हाँ, यहाँ पे एक और मसला भी सामने आया है साइमा अरेबियन विलास के अंदर, जिसमें एक जो सड़क है जो कि नॉर्थ कराची फोर के चौरंगी से उसको कनेक्ट करती है और जाके आगे हब से जाके मिल जाती है। ये सड़क ना सिर्फ साइमा अरेबियन विलास से कनेक्ट करती है, बल्कि नॉर्थ टाउन रेजिडेंसी, अरसलान होम्स, बाबा मोड़ और दीगर सरजानी के जितने इलाके हैं उन सबको कनेक्ट करती हुई आती है। लेकिन मसला इस वक्त ये है कि यहाँ पर ये सड़क अब यहाँ के रिहायशियों के लिए नासूर बनती जा रही है, क्योंकि पहले ये सिर्फ सड़क ख़राब थी, अब ये जो सड़क है ये तबाही का शिकार हो चुकी है, जिसकी वजह से आए दिन के हादसात, लोगों की लड़ाइयाँ और दीगर किस्म के मसले मसाइल भी देखने में आते हैं। धूल मिट्टी और ये सब तो आम सी बात हो गई है। तो बेसिकली ये भी एक बहुत बड़ा मसला देखने में आया है, क्योंकि इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स यहाँ पर बने हुए हैं, आगे सिल्क गार्डन बनने जा रहा है, साइमा अरेबियन विलास यहाँ पे एग्जिस्ट करता है, और इसके अलावा नॉर्थ टाउन रेजिडेंसी फ़ेज़ 1 इतना बड़ा यहाँ पर मौजूद है, और भी बहुत सारे इलाके हैं, लेकिन यहाँ पे कोई कान धरने को तैयार नहीं है। तो हमारा आज का टॉपिक जो है वो साइमा अरेबियन विलास है। तो ये एक इससे कनेक्टेड जो है वो इशू है जो कि और भी सोसाइटीज़ के साथ कनेक्टेड था।
लेकिन अभी इसमें और भी मसले मसाइल, जैसा कि मैंने आपको बताया कि कुछ लाइट के इश्यूज़ भी थे कि पिछले ऑलमोस्ट पिछले 1 साल के अरसे के अंदर हर हफ्ते का या हर 15 दिन के बाद एक मामूल ये था कि 24-24 घंटे के लिए मेंटेनेंस के नाम पर लाइटें जा रही थी। अब ये जो मामला है ये 12 घंटे पर आ गया है, और हर 10-15 दिन या एक हफ़्ते के अंदर कभी ना कभी मेंटेनेंस के नाम पे यहाँ पे लाइट जाती रहती है, जिसकी वजह से भी यहाँ के जो रिहायशी यहाँ पे रह रहे हैं वो बेइंतहा परेशान हैं। पानी के हवाले से भी यहाँ पे एक धरना हुआ था, एक हफ़्ते पहले की बात है। यहाँ का रोड वगैरह जो ब्लॉक कर दिया था, और पानी के हवाले से काफ़ी जो है वो आवाज़ उठाई गई थी कि पानी दिया जाए साइमा को। वैसे लाइनों में तो पानी आना चाहिए टैंकर की, क्योंकि तुक नहीं बनता कोई भी, क्योंकि अगर सोसाइटी में रह रहा है इंसान तो वो टैंकर क्यों परचेज़ करेगा, क्योंकि मेंटेनेंस ही इतनी हैवी है। इसके अलावा जब आप इतनी हैवी प्रॉपर्टी इतनी पेमेंट्स करके आप ख़रीदते हैं तो उसकी सारी बेसिक नेसेसिटीज़ भी मौजूद होनी चाहिए। वैसे ये मसला, पानी का मसला 50% तक तो हल हो चुका था, कुछ ब्लॉक्स में पानी आना शुरू भी हो गया था। लेकिन कुछ ऐसे ब्लॉक जैसे कि एफ़ ब्लॉक, जी ब्लॉक और बहुत सारे ऐसे 2-4 ब्लॉक्स हैं जिसमें अभी तक पानी नहीं आता। सफाई सुथराई की अगर बात करें साइमा के अंदर, सफाई सुथराई तो बहुत है। अगर आप 1 मिनट के लिए साइमा का विज़िट करें और जाएं, वीडियो में भी आपको विजुअल्स नज़र आ रहे होंगे कि आपका दिल करेगा कि मैं यहाँ पे घर ले लूँ, बना लूँ, ख़रीद लूँ, और यहाँ पे मेरी प्रॉपर्टी होनी चाहिए। लेकिन इसके बाद जो मैंने आपको बेसिक नेसेसिटीज़ के बारे में बताया है, अगर ये नहीं होंगी तो आप जाकर किसी जंगल में महल बना के भी रह लें तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। ये एक मेन रोड वाली बात मैंने आपको बताई, तो ये एक मेन रोड की वजह से भी जो आप कह लेंगे जो साइमा और जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं इनकी शोकेस जो है वो सही से नहीं हो पा रही है, और इनकी प्रॉपर्टीज़ का सही से एक्सपोजर नहीं हो पा रहा है। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि, और बिल्डर को भी चाहिए कि इस पे जो है वो थोड़ा सा काम करे, ताकि इनकी जो प्रॉपर्टी है, क्योंकि साइमा बहुत अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स बनाता है। साइमा बिल्डर्स अभी रिसेंटली सेंटर पॉइंट इन लोगों ने लॉन्च किया है, और उस पे काफ़ी काम चल रहा है, और समझ लें कि एमेजिना रोड और कराची शहर की बहुत अच्छी और आलीशान किस्म की बिल्डिंग और स्काई राइज बिल्डिंग्स बनाने जा रहे हैं, जो कि 8 टावर्स पर मुश्तमिल है। और दीगर नए नए प्रोजेक्ट्स जो है वो लॉन्च ये लोग कर चुके हैं, उस पर भी काम चल रहा है तेज़ी से। लेकिन अगर एक प्रोजेक्ट की वजह से उस पर अगर इतने मसले मसाइल होंगे तो आगे सक्सेस करना फिर थोड़ा सा जो है वो उनकी परफॉर्मेंस पर एक सवालिया निशान बन सकता है। और ये ऐसे मसले नहीं हैं जो कि रिज़ॉल्व नहीं हो सकते, ये बहुत जस्ट लाइक अ पीनट है बिल्डर के लिए। एक और मसला, जब मेरी शहरी से वहाँ के रिहायशी से बात हुई थी तो उसने ये बताया कि यहाँ पर एक बहुत बड़ा मसला है गार्ड्स का। साइमा अरेबियन विलास के अंदर गार्ड्स इंतहा से ज़्यादा बदतमीज़ किस्म के हैं, जो कि लोगों को आए दिन परेशान करते हैं, तंग करते हैं। और कभी कभी तो मतलब डेली के मामूल ये है कि वहाँ पर लड़ाइयाँ गेट के ऊपर होती रहती है। तो जस्ट इमेजिन कि अगर आप एक आपको कोई मेहमान आपकी सोसाइटी में इंटर हो रहा है, आपके घर कोई मेहमान आता है, गेट पे आते ही उसके साथ कोई ऐसा बिहेवियर हो जाए गार्ड की तरफ से कि वो सहम के रह जाएगा, यार मैं तो मेहमान आया हूँ किसी घर पे और ये गार्ड किस तरीके से मुझसे बात कर रहा है। बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स हो भी चुके हैं अभी, जैसे कि कुछ 6-8 महीने पहले की बात है कि गार्ड्स का एक वहाँ के विजिटर के साथ इतना शदीद फड्डा हुआ, इतनी शदीद लड़ाई हुई कि उन्होंने उसको ज़ख्मी कर दिया। ये सारी मालूमात एक तो मैं ख़ुद भी जो है वो देखता रहा हूँ, क्योंकि साइमा और नॉर्थ टाउन और दीगर प्रोजेक्ट्स में मेरा आना जाना भी रहता है, और इसके अलावा वहाँ के जो रिहायशी हैं उन्होंने भी ये सारी फीडबैक्स मुझे दिए हैं। तो जिसकी वजह से आप 1 करोड़ क्या, आप 10 करोड़ का भी प्लॉट लेकर वहाँ पे 20 करोड़ की कंस्ट्रक्शन करवा लें, एक हाई फाई वहाँ पे आप एक मकान ले लें, और जब ऐसी चीज़ें होंगी तो फिर आपका मेयार जो है वो फिर इस तरीके से जस्टिफाई नहीं हो पाएगा। तो ये चीज़ें हैं जो कि बिल्डर को और वहाँ की मैनेजमेंट को इस पर काम करना चाहिए, क्योंकि सरजानी के अंदर साइमा की एक बहुत ज़्यादा एक रेपुटेशन है और बहुत ज़्यादा हाइप है, जो कि इन छोटी छोटी चीज़ों की वजह से डिस्ट्रॉय होती जा रही हैं। यहाँ पे किसी को जो है वो डीवैल्यू करना नहीं, या जो है उसको किसी को नीचा दिखाना नहीं, बेसिकली यहाँ पे प्रॉब्लम्स और इश्यूज़ के लिए जो है वो आवाज़ को बुलंद करना है। वहीं इसके अलावा साइमा अरेबियन विलास रेंचेस के हवाले से मैं बात करूंगा आगे जाके। उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा जनरल ओवरव्यू दे दूं साइमा अरेबियन विलास का, कि साइमा अरेबियन विलास में अभी रिसेंटली फैसल
है जो कि एक बहुत बड़े यूट्यूबर है, उन्होंने भी अपना एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया है और बिल्कुल फ्रंट के ऊपर है। और इस प्रोजेक्ट की सबसे अच्छी बात ये है कि ये ग्राउंड प्लस 5 स्टोरी बिल्डिंग है जिसके अंदर लिफ्ट मौजूद है, जो कि साइमा अरेबियन विलास में पहली बार कोई लिफ्ट देने जा रहा है। इसमें 2 बेड डीडी अपार्टमेंट्स हैं, 2 बेड लॉन्च भी हैं, सोलर पैनल्स वो लोग दे रहे हैं बाय डिफ़ॉल्ट। ये कोई उनकी मार्केटिंग नहीं है या उनका कोई स्पॉन्सर नहीं है, ये जैसे कि आप लोगों को एक मालूमात के तौर पे मैं बता रहा हूँ। तो ये एक नया एडिशन वहाँ पे हुआ है। उसके अलावा इसके अंदर जो प्राइजेस हैं वो 1 करोड़ रुपए, 80 लाख, 75 लाख से स्टार्ट है और 1 करोड़ रुपए तक इसकी फ़्लैट्स की प्राइजेस जाती हैं। ऐसे अगर जनरल ओवरव्यू की बात की जाए, साइमा के अंदर ऑलमोस्ट 60 लाख रुपए से प्लॉट स्टार्ट है और 1 करोड़ 1.5 करोड़ रुपए तक का भी है। फ्लैट्स की अगर बात करें 2 बेड लॉन्च की तो 55 लाख रुपए से स्टार्ट है, 75 लाख रुपए तक जाता है। और 2 बेड डीडी की बात करें तो 75 लाख से स्टार्ट है और 1 करोड़ और 1.25 करोड़ तक उसकी जो है वो डिमांड होती है। वहीं थोड़ी सी आप लोगों को साइमा अरेबियन विलास जो साइमा रेंचेस है उसकी थोड़ी सी अपडेट दूं तो वहाँ पे भी काफ़ी काम हो चुका है। डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, वहाँ का गेट, यूटिलिटीज़ पे काम हो रहा है। नई नई लाइंस और यूटिलिटीज़ के कनेक्शन वगैरह वहाँ पे डाले जा रहे हैं। डिमार्केशन का काम वहाँ पे शुरू हो चुका है। प्लॉटिंग और अलॉटिंग का काम भी जो है वो ऑलमोस्ट मुकम्मल हो चुका है। लोगों ने अपने घर वगैरह भी बनाना रेंचेस के अंदर शुरू कर दिए हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर जो कि बिल्डर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर, यूटिलिटीज़ के कनेक्शन और दीगर जैसे कि स्ट्रीट लाइट्स हो गई और सिक्योरिटी वगैरह हो गई, चार दीवारी हो गई, ये सब चीज़ों का भी काम वहाँ पे मुकम्मल हो चुका है। इसीलिए साइमा की ये एक अच्छी बात है कि वो पहले अपने काम सारे मुकम्मल करता है, उसके बाद ही लोगों को हैंड ओवर करता है। और इसके अलावा ये रेंचेस जो है उसमें अभी कोई इतनी बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट लोगों की तरफ से घर बनाने की नहीं हुई है, लेकिन फिर भी ये जगह अभी भी काफ़ी वैल्यूबल है जिसको कंसीडर किया जा सकता है। तो ये व्यूअर्स, ये एक छोटा सा रिव्यू था आज की इस वीडियो में। इस साल का 2025 का साइमा अरेबियन विलास के हवाले से 2026 शुरू होने वाला है। इंशाल्लाह मेरी यही दुआ है कि 2026 में ये सारे प्रॉब्लम्स ना कि रिज़ॉल्व होंगे बल्कि और जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं वो भी ग्रो करेंगे। तो आपकी कोई भी राय है, कोई भी बात है, वो कमेंट में बताना ना भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। देखते रहिए प्रॉपर्टी पाकिस्तान। मैं हूँ आपका होस्ट हुसामुद्दीन। जज़ाकल्लाह।